आमोस बाब 8। खुदा ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूँ कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी है। और उसने फरमाया, ए आमोस, तू क्या देखता है? मैंने अर्ज़ की कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि मेरी कौम इसराइल का वक्त आ पहुँचा है, अब मैं उससे दरगुजर ना करूँगा। और उस वक्त मक़दस के नगमे नोहे हो जाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है, बहुत सी लाशें पड़ी होंगी, वो चुपके चुपके उनको हर जगह निकाल फेंकेंगे। तुम जो चाहते हो कि मोहताजों को निगल जाओ और मिस्कीनों को मुल्क से नेस्त करो, और ऐफा को छोटा और मिस्काल को बड़ा बनाते और फरेब की तराजू से दगाबाजी करते और कहते हो कि नए चांद का दिन कब गुजरेगा, ताकि हम गल्ला बेचें, और सबत का दिन कब ख़त्म होगा कि गेहूं के खत्ते खोलें, ताकि मिस्कीन को रुपया से और मोहताज को एक जोड़ी जूतियों से खरीदें और गेहूं की फटकन बेचें। ये बात सुनो। खुदावंद ने याकूब की हशमत की कसम खाकर फरमाया है, मैं उनके कामों में से एक को भी हरगिज़ ना भूलूंगा। क्या इस सबब से ज़मीन ना थरथराएगी और उसका हर एक बाशिंदा मातम ना करेगा? हाँ, वो बिल्कुल दरियाए नील की तरह उठेगी और रोदे मिस्र की तरह फैलकर फिर सुकड़ जाएगी। और खुदावंद खुदा फरमाता है, उस रोज़ आफताब दोपहर ही को गुरूब हो जाएगा और मैं रोज़े रोशन ही में ज़मीन को तारीक कर दूंगा। तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा, और हर एक की कमर पर टाट बंधवाऊंगा और हर एक के सर पर चंदलापन भेजूंगा, और ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसा इकलौते बेटे पर होता है, और उसका अंजाम रोज़े तल्ख सा होगा। खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समुंदर से समुंदर तक और शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और उस रोज़ हसीन खुमारियाँ और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे, जो सामरिया के बुत की कसम खाते हैं और कहते हैं, ए दान, तेरे माबूद की कसम और बेरसबा के तरीक़ की कसम, वो गिर जाएंगे और फिर हरगिज़ ना उठेंगे। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।